जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार निश्चय वात्सल्य का स्वरूप समझाता है। धर्मी जीव को साधर्मी जीवों के प्रति ऐसा वात्सल्य होता है जैसा वात्सल्य गाय को अपने बछड़े के प्रति होता है। गाय को अपने बछड़े से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए छह ढाला में पंडित दौलत राम जी ने धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम यह कहकर गाय का दृष्टांत देकर वात्सल्य अंग का स्वरूप समझाया। मैं भी मुक्ति के मार्ग की ओर यात्रा कर रहा हूँ और आप भी मुक्ति के मार्ग की ओर ही यात्रा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग के मुसाफिरों के लिए एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव न हो तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप समझ में भी नहीं आ सकता। स्वरूप समझने की बात तो दूर, यह स्वरूप सुनने को भी नहीं प्राप्त हो सकता।
इसका प्रमाण तीर्थंकर परमात्मा का समवसरण है। समवसरण में हम जो दृश्य देखते हैं, कि जंगल के प्राणी, मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी एक ही 12वीं परिषदा में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। शेर बकरी को खाता नहीं है, खाने की बात तो दूर, उसे पीड़ा पहुंचाने का भी भाव नहीं है। यह सिर्फ कहानी हो सकती है, मगर कहानी भी बोधदायक है और प्रीतिकर है। कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए एक मेंढक भी गया था और एक हाथी भी गया था, मगर मेंढक जिस जगह जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने बैठ गया, हाथी को उधर ही बैठना था। हाथी का पैर उधर ही नीचे रखना था, मगर मेंढक वहां से हिलता नहीं है और हाथी नीचे पैर रखता नहीं। उसने परमात्मा की दिव्य ध्वनि एक पैर आकाश में रख करके ही सुनी, मगर मेंढक पर पैर नहीं रखा। ये कहानी सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। ये सुनी हुई कहानी है, मगर बोधदायक है। कि एक पशु को भी दूसरे पशु के प्रति इतना वात्सल्य है, और पशु के हृदय में भी अन्य प्राणियों के प्रति इतनी करुणा है, तो हम तो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य है। हमारे आत्मा के भीतर साधर्मी जीवों के प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य का अर्थ प्रदर्शन नहीं है कि हम सभी एक दूसरे से मिले तो दो हाथ जोड़कर विनयवान होकर चैतन्य 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 ये कहकर अभिवादन करें। वात्सल्य का अर्थ है कि वर्तमान कलिकाल में प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग मिलना तो अत्यंत दुष्कर है। साक्षात केवली का योग तो असंभव है। ऐसे इस काल में उस जीव का योग प्राप्त होना कि जो स्वयं भी सद्गुरु की खोज करता हो, जो मेरे जैसा हो। मैं भी ग्राहक हूं और तुम भी ग्राहक हो। हम सभी ग्राहक ही तो है। अनादि काल से ग्रहण नहीं हुआ ऐसा अलिंग ग्रहण स्वरूप भगवान आत्मा हम सभी को ग्रहण हो, ऐसी भावना हमारे भीतर में उठती है। हो सकता है पूर्व भव के कर्म के ऋणानुबंध की वजह से धर्मी को धर्मी के प्रति भी वात्सल्य न हो।
बहन श्री बेन को गुरुदेव के प्रति वात्सल्य बहुत था। पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में गुरुदेव के प्रति अहोभाव बहुत था, मगर हृदय में कहीं माया रह गई थी कि स्त्री का बंध हुआ स्त्री पर्याय में जन्म लेना पड़ा, जहां इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने के लिए भी पुरुष से अनुमति लेनी पड़ती है, पति से अनुमति लेनी पड़ती है, पिता से अनुमति लेनी पड़ती है, और यदि लाचार माँ हो तो पुत्र से भी अनुमति लेनी पड़ती है। आप में से बहुत से ज्ञान दीपक ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन पिता, पति और पुत्र की गुलामी कर रहे हैं। तो स्त्री का भव मिलना ये कोई पुण्य के उदय की बात नहीं है। जहां इतनी परतंत्रता हो, ऐसी पर्याय में बहन श्री बेन का जन्म होना ये साफ बताता है कि पूर्व भव में निश्चित रूप से ऐसी माया की होगी। तो हो सकता है हमारे आत्मा में भी किसी जीव के प्रति ऐसी माया का भाव पैदा होता हो, मगर धर्मी जीव का लक्षण है कि ज्ञानियों के पुरुषार्थ की कमजोरी पर दृष्टि न करके ज्ञानी के पुरुषार्थ को आदर्श मानना। भले ही स्त्री की पर्याय प्राप्त हुई, मगर अपने को स्त्री न मान करके चैतन्य परमात्मा माना, तो फिर स्त्री का भव रहा ही कहाँ। इसलिए संसार के समस्त प्रकार की आकांक्षा के बिना और स्वयं के व्यक्तिगत रिश्ते और स्वयं के व्यक्तिगत संबंधों को दृष्टि अगोचर करके एक ऐसा परमात्मा जो ध्रुव तत्व का दीवाना हुआ है, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में 7वां अंग वात्सल्य अंग है। आज हम वात्सल्य अंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। समय साल में जिस दृष्टि से वात्सल्य का स्वरूप बताया है, यह स्वरूप अलौकिक स्वरूप है। अलौकिक इसलिए क्योंकि जहां सारा जगत वात्सल्य का अर्थ प्रेम कहता है, समय सार उस वात्सल्य को वितराग भाव कहता है। समय सार ये कहता है कि वात्सल्य तो मुक्ति का मार्ग है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना यही परम वात्सल्य है। दूसरों से प्रेम करने से पहले स्वयं से तो प्रेम करो। आई लव यू बोलने से पहले आई लव मी तो बोलो। 143 बोलने से पहले 142 तो बोलो। ये आत्म सिद्धि शास्त्र की 142 गाथाओं को इसलिए मैं प्रतीकात्मक कहता हूं कि परम कृपालु देव ने 143 गाथाएं न लिखकर 142 गाथा लिखी। पराये से प्रीति करने का बोध न देकर स्वयं से प्रीति करने का बोध दिया, और वह प्रीति अलौकिक है क्योंकि उसमें राग नहीं। जिसे हम वात्सल्य कहते हैं कि पति अपने पति को, अपनी पत्नी को जो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ,
वह प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है, वह तो धोखा है। क्योंकि उस वात्सल्य में अनंत प्रकार की कुटिलता और वासना मिली हुई है। इसलिए उस गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया। जो बछड़ा गाय में से पैदा हुआ है, समझो वहां 10 गाय है, तो वो पैदा होने वाले बछड़े को कैसे पता चलेगा कि मेरी माँ कौन है, क्योंकि वह तो जानता ही नहीं। फिर उसे कैसे पता चलेगा कि उसे दूध कहाँ से मिलेगा। पूर्व के संस्कार तो है कि दो पैर के बीच में वहां पर गाय के स्तन है, वहां से दूध मिलेगा। तो वह पैदा होते ही उस स्तनों को ढूंढता है कि कहाँ दूध मुझे मिले। देखो, उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता, उस बछड़े को कुछ भी नहीं पता। उसने तो ये दुनिया देखी ही नहीं थी। मगर वहां 10 गाय है, पता कैसे चले। वो इधर उधर पहले ही पैदा होते ही बछड़ा दौड़ता है, भागता है। मगर उस गाय के पास में ठहर जाता है जो गाय उसके गंदे शरीर को भी चाटती है। और वह बछड़ा समझ जाता है कि जिनसे मुझे इतना वात्सल्य मिल रहा है, बस यही मेरी माँ हो सकती है। तो जिस माँ का चेहरा भी नहीं देखा था और जो माँ बोलती भी नहीं है, यह माँ तो बोल भी देती है कि तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है और ये तेरे पिता है। माँ पिता का परिचय भी देती है। मगर गाय तो कुछ बोलती नहीं है, मगर गंदे शरीर को देख करके भी उस माँ के भीतर, गाय के भीतर घृणा पैदा नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि जन्म होते ही बच्चे की माँ मर गई हो और फिर पिता ने नई शादी की हो, तो भले ही वह बच्चे का ध्यान रखेगी, मगर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। अपने बच्चे को जैसा पाल पोस करके बड़ा करेगी, ऐसा उस पुरानी, उस संतान को ऐसा पाल करके बड़ा नहीं कर सकती। ये देह का मोह ही ऐसा है। एक आदमी के शरीर पर मच्छर बैठा और उसने मच्छर को मारा नहीं और उड़ा दिया, इसलिए क्योंकि उस मच्छर के भीतर मेरा खून था, उसमें भी मेरा कुछ अंश था। उसे क्या मारना। जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि बच्चे के अंदर तो मेरा अंश है, तो बच्चों को क्या मारना, मेरा ही तो खून है। खून की कुछ बूंदे, बूंद भी क्या, कुछ परमाणु ही उस मच्छर के शरीर में जाते ही मच्छर के प्रति भी प्रेम हो गया। वह प्रेम नहीं है, वह मोह का विस्तार है। जिसे हम वात्सल्य कहते हैं, वो वात्सल्य नहीं है, वो हमारे राग और द्वेष का विस्तार है। इसलिए माँ बाप की ये चाहना होती है कि मैं कल मर जाऊं तो भले मर जाऊं, मगर एक आध बेटा तो होना चाहिए। बांझ को अपने जीवन भर जो कष्ट सहना पड़ता है, वो यही है कि मैं तो मर जाऊंगी, मगर मेरी कोई निशानी यहां नहीं रहेगी। फिर वो मजबूरी अलग हो सकती है कि बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है और फिर स्वीकार कर लिया, क्या रखा है बच्चे में। मगर वह बात तो ऐसी हुई कि अंगूर नहीं मिले इसलिए खट्टे हैं, मगर भीतर में कहीं ना कहीं वासना पड़ी है कि मेरे बाद में मेरा अंश इस पृथ्वी पर रहे। शादी में भी जाना हो और खुद न जा पाए तो कह देते हैं कि मेरे बदले में मेरा बेटा आ गया।
और बेटा आया तो मैं आ ही गया ना। ऐसा ही समझो, बेटा आया तो मैं आ ही गया, क्योंकि उसमें भी अपना अंश है। और वो इसी बात को बताता है कि वह देह का मोह ही बेटे तक फैला हुआ है। वो वात्सल्य नहीं है, वो मोह का विस्तार है। जिसे हम दूरबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो दूरबीन और माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं है, हमारी आंखों का विस्तार है। जिसे हम अणुबम कहते हैं, जिसे हम बंदूक कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर बम कहते हैं, हाइड्रोजन बम कहते हैं, वह और कुछ भी नहीं है, हमारे नाखून का विस्तार है। आदि मानव नाखून से लड़ते थे, अब अणु बम से हम लड़ते हैं, वो नाखून का ही विस्तार है। ये जो हवाई जहाज है वह और कुछ भी नहीं है, हमारे पैरों का ही विस्तार है। ऐसे ही ये बच्चे और कुछ भी नहीं है, हमारे मोह का विस्तार है, वो वात्सल्य नहीं। वासना की पूर्ति जिनसे हुई है, वह पत्नी है, उसमें भी वासना का विस्तार है। यदि पति अच्छे गहने और अच्छी साड़ी या अच्छे साधन सामग्री भोगों भोग के साधन खरीद कर लाता है, तो गहराई में कहीं वासना पड़ी है। और जहां वासना होती है, वहीं पर ही बहुत ही विपरीतता से राग का द्वेष में रूपांतरण भी होता है। इसलिए वासना वाले रिश्ते जुड़ते हैं और टूटते हैं। 100 लड़कियों को देख करके शादी की, और फिर भी शादी के बाद तलाक हो गए। और जिसे देखा भी नहीं था वह मां मिल गई थी, मगर मां से जीवन में कभी तलाक नहीं होता। भाई से तलाक नहीं होता, बहन से तलाक नहीं होता, बेटे से तलाक नहीं होता। ये तलाक की रस्म वहां पर है जहां नया रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां बनता है वहां बिगड़ता है। आचार्य कुंद देव वात्सल्य की महिमा बताते हैं कि तुम जिसे वात्सल्य समझते हो, वह वात्सल्य में तो बहुत स्वार्थ है। वो वात्सल्य तुम्हारा घृणा में बदलने में देर नहीं लगेगी। तुम जो कहते हो तुम्हारे बिना अब चैन नहीं पड़ता, 2 दिन के खेल है, बस थोड़े ही प्रेमी से दूर हुए कि बात खत्म। तुम जिसे प्रेम समझते हो वह प्रेम बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जिसने प्रेम को पा लिया है वह तो सम्राट है। यदि तुम्हारी पत्नी किसी पराये पुरुष से प्रेम नहीं करती है, तो तुम ऐसा ही समझ लेना कि तुम इस युग के सम्राट हो। यदि तुम्हारी पत्नी को किसी पराये पुरुष के प्रति एक बार भी विकार न हुआ हो, तो समझना कि तुम इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो। तो इस धोखे में मत रहना कि तुम्हारी पत्नी को किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, क्योंकि ये वासना है, ये वात्सल्य नहीं है। कोई सत्य बोले वह बात अलग है, सत्य न बोले तो भी बात अलग है। मगर मैं तुम्हें संसार का स्वरूप बताता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का आईना बिल्कुल साफ है, कांच की भांति पारदर्शक है। इसलिए आज मैं तुम्हें वासना से ऊपर उठ करके वात्सल्य की असली पहचान बताना चाहता हूं, जिससे मृत्यु से पहले तुम उस परम वात्सल्य को समझ सको। जिस बेटे को तुम कहते हो कि उसको तुमसे वात्सल्य है, मगर उसकी नजर तो तुम्हारी संपत्ति पर है। कब बाप मरे और जमीन जायदाद का मालिक हो जाओ,
बेटा सोचता है बाप मुझे बहुत प्रेम करता है। माँ सोचती है कि बेटा मुझे बहुत प्रेम करता है, मगर उसके पीछे भी ये भाव पड़ा है कि कभी बुढ़ापे में मेरे लिए वह लाठी का सहारा बनेगा। उसके जीवन की शुरुआत में मैंने उसकी उंगली थामी थी, मेरे बुढ़ापे में वह मेरी उंगली थामेगा। उसके जीवन की शुरुआत में मैंने उसे कंधे पर बिठा करके दुनिया घुमाई थी। मेरे बुढ़ापे में मेरे आंख की रोशनी जब धुंधली हो जाए तब चश्मा तो खरीद कर देगा। मगर गाय को तो इतनी भी उम्मीद नहीं है उस बछड़े से, इसलिए छेठाला में गाय का दृष्टांत दिया है। धर्मी सो गौवत्स प्रीति स। धर्मी को साधर्मी के प्रति ऐसा प्रेम होता है जैसा गाय को बछड़े के प्रति। एक समय में जो अनजाना हो जाता है। एक आदमी को मैं पहचानता हूं, उसने मुझे ये सीख दी थी, क्योंकि मैं ज्यादातर होटल में ठहरता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, अब होटल से जब बाहर आते हैं तब वहां के कर्मचारी को कुछ टिप देते हैं कि नहीं देते। मैंने कहा हाँ मैं देता हूं। बोले कब देते हैं? मैंने कहा जब होटल में से बाहर निकलते हैं जाते समय उनको कुछ बख्शिश दे करके निकलते हैं। तो बोले अब की बार आप ऐसा करना कि होटल में जाते ही उसे बख्शिश दे देना। फिर देखो 2 दिन ठहरे 3 दिन ठहरे, वो देखो कितना आपकी सेवा करेगा, आपके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा। क्योंकि मैं तो जाते ही पहले टिप दे देता हूं, क्योंकि अंत में भी देनी है और पहले भी देनी है। तो पहले ही बख्शिश क्यों न दे देना, क्योंकि अंत में देने से फायदा क्या होगा। दोबारा तो उस होटल में कहीं जाना नहीं है, कौन जाएगा दोबारा सीरिया और लीबिया। मगर ये तो सौदा हुआ, ये बख्शिश कहाँ हुई, ये तो व्यापार हुआ, यहाँ प्रेम कहाँ हुआ। प्रेम तो उसका नाम है कि जिसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं लेना। मैं प्रेम इसलिए नहीं करता हूं तुमसे क्योंकि तुमसे कुछ मुझे मिलने वाला है। मगर इस अध्यात्म में, इस मार्ग पर यात्रा करते करते हृदय इतना कोमल हो जाता है, यह फूल इतना सुवासित हो जाता है कि जो भी नजदीक आता है उसे सुगंध मिले बिना रहती ही नहीं। और यही तो धर्म का मर्म है। हे चैतन्य के दीवाने, तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो तेरे स्वभाव को मत बदल। तो तेरा प्रेम पूर्ण संबंध, बस ये प्रेम भरा स्वभाव जिससे अपने आप प्रेम पूर्ण संबंध रहेगा, तो पूरी तरह से जागरूक रहे और किसी से ये उम्मीद न रहे। मगर हमारी तो ये उम्मीद है, यदि मैंने आपको कुछ दिया है तो उसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे। प्रेम में गिनती नहीं होती, हिसाब नहीं होता। इसलिए जब शादी होती है, आपको पता है, बचपन में मैं ये देखता था गांव में, मेरा खेल देखने का ढंग कुछ अलग था। जब शादी के मंडप में लोगों की शादियां होती थी, तो शादी के मंडप में एक नोटबुक रहती थी, पेन रहती थी, पंच इकट्ठा होता था,
समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पर इकट्ठे होते थे और लड़की के माँ बाप की ओर से लड़के को क्या भेंट में दिया जा रहा है उसकी लिस्ट बनती। और उस लिस्ट में मैं देख करके चौंक जाता कि थाली, 6 थाली, 6 कटोरे, 6 चम्मच, ये सब लिखा जाता। और उसकी एक नकल वो बेटी के ससुर को दी जाती, एक नकल अपने पास में रहती कि कभी भूल से भी यदि तलाक पर बात आ जाए तो फिर ये पर्ची निकाल दे कि लाओ भाई हमारा वापिस जो तुमको दिया था। और ऐसा होता है, गुजरात में जो रहते हैं उनको पता है, लखनऊ था त्यारे बेसी जाओ હવે नाड़ा नीचे, किसी के घर पे नहीं बैठते थे। शादी के लिए तो घर के आंगन में मंडप तैयार होता था, मगर तलाक के लिए तो खुले मैदान में गांव के बाहर बैठते थे। वहां भी मैं गया हूं, छुप छुप करके सब देखा। फिर वहां विवाद भी होता था कि हमारी पर्ची में तो ये नहीं लिखा, कि हमारे पास में तो 5 पर्ची है, तुम्हारे पास में 6 है, कि तुम्हारी छठी खो गई होगी, उसको निकालो कहीं से। ये सब झगड़े मैंने गांव में देखे थे। शादी तो प्रेम का संबंध है, मगर यहां तो सौदा हो रहा है, कन्या को दान में दिया जा रहा है, हाथी घोड़े का दान दिया जा रहा है। समय सार ये कहता है कि हमने मनुष्य होकर के मनुष्य के ही लक्षण नहीं पाए तो परमात्मा के लक्षण की बात क्या करना। एक श्वेतांबर दिगंबर को प्रेम से देख नहीं सकता, एक मुमुक्षु मुनि पंथी को प्रेम से देख नहीं सकता। भाषा बहुत मीठी है, मगर भीतर में जो भाव पड़े पड़े हुए, और सब ये कहते हैं हमारे भीतर तो कोई द्वेष नहीं, हम तो प्रेम से भरे हुए हैं। यदि ये दुनिया प्रेम से भरी हुई है तो फिर इतने युद्ध कौन करा रहा। ये महायुद्ध में इतने अणुबम कौन बरसा रहा। फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में ये चर्च में जाने वाले लोग, सेनागाग में जाने वाले लोग, मस्जिद में जाने वाले लोग, मंदिर में जाने वाले लोग, फिर मनुष्य का मनुष्य के साथ में इस प्रकार से बर्ताव कैसे कर सकते हैं। इसलिए तो पूर्व के ऋणानुबंध से मुक्त होकर पतली गली से निकल जाना, विशेष करके धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, स्त्री के लिए विवाद में मत पड़ना, क्योंकि यही झगड़े की जड़ है। जड़ जमीन ने जोरू, 6 कजिया ना छोरू। रामायण का युद्ध हुआ उस जोरू की वजह से। न सीता होती, न सीता का हरण होता, और ये युद्ध होता। महाभारत का युद्ध हुआ जमीन की वजह से। पांडवों को भी जमीन चाहिए थी, कौरवों को भी जमीन चाहिए थी। ये जमीन और जोरू के दृष्टांत तो पुराणों में मिल जाते हैं।
मगर रुपये के दृष्टांत नहीं मिलते, वो तो रोज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसलिए अहंकार को एक और करके वात्सल्य पूर्ण जीवन जीता है, वही जीव तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर पाता है। जो इस लोक में हारने को तैयार हो गया है, वह परलोक में जीत जाता है। तो यहां हारने को तैयार हो जाना, तो हाथ जोड़ करके निकल जाना, क्योंकि जीवन में बहुत बार यह कसौटी होगी तेरे अहंकार की कि पिघला या नहीं पिघला। तेरा बर्फ अग्नि के निकट गया है या नहीं गया है, उसका पता तो बर्फ के पिघलने से चलता है। और सदगुरु रूपी अग्नि के निकट जाकर यदि तेरे अहंकार का बर्फ न पिघला, तो फिर कहां पिघलेगा। इसमें बहुत सी संभावना होगी कि जब हम वात्सल्य पूर्ण जीवन जीते हैं, तो सामने वाला कुछ अर्थ का अनर्थ निकाल देगा। होगा ऐसा। लड़की ने हंस करके लड़के से बस बातें कर ली, लड़का कुछ और समझ बैठा, फिर विवाद खड़ा हुआ। तो क्या करूं, मैं हंस करके बात न करूं। पहली बात तो बात करने की जरूरत ही क्या है। और स्त्रियों को तो बात करने में बहुत मर्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि स्त्री का एक हाथ से भी न जाने कितनी भ्रांति खड़ी कर देता है। जो अर्जुन के साथ हुआ था, सिर्फ अर्जुन ने हंस दिया था उस अप्सरा के सामने, और रात को वह अप्सरा आ गई। सुंदर अप्सरा थी। नाच करती थी। अर्जुन ने देखा, और देखते ही इतनी सुंदर थी वह अप्सरा कि हंसी आ गई। वो स्माइल से ही रात को वह अर्जुन के बेडरूम में आई। अर्जुन तो चौंक गए कि ये क्या। बोले, आपने ही तो मुझे बुलाया। या आपकी जो हंसी थी, उस हंसी से मैं समझ नहीं सकती क्या। अर्जुन ने कहा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो उस अप्सरा ने पूछा कि फिर ये हंसे क्यों। अर्जुन ने कहा, मैंने पूर्व भव में निदान बंद किया था कि मेरा जन्म इस दुनिया में सबसे जो सुंदर स्त्री हो, उसके पेट से हो, वह मेरी मां बने। और कुंती के पेट से मेरा जन्म हुआ। मगर जब मैंने तुझे देखा, तो ये विचार आया कि मां कुंती से सुंदर तो तू है, तो मेरा अगला जन्म हो तो तेरे पेट से हो, तू मेरी मां बने। तभी अंदर में हंसी आ गई कि हे अर्जुन, अभी दूसरा जन्म लेना है, तो ये क्या कर रहा है। बस उस वजह से हंसी आ गई थी। मैं तुझ पर मोहित होकर के यहां बुलाने के लिए नहीं हंसा था। मगर तुम्हारी हंसी को दुनिया थोड़ी पहचान पाती है। इसलिए हास्य में मर्यादा। तुम हंसते हो, तुम बातें करते हो, बहुत 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 संभल करके। स्त्रियों से बातें करते हो,
ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है, ये तो मेरी बेटी जैसी है। मत करो, ये सब करना जरूरी नहीं है। कंधे पर हाथ रखना, सिर पर हाथ रखना, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। क्योंकि मनुष्य का चित्त अनंत विकृतियों से भरा हुआ है। इसलिए परम कृपालु देव ने वात्सल्य के नाम पर वासना घर में न आ जाए, इसके लिए बहुत सी बाढ़ बताई है। कि पशु खेत में न आ जाए, इसके लिए हम चारों ओर बाढ़ करते हैं। गुजराती में बाढ़ कह रहे, हिंदी में बाढ़ कहते हैं। વાડ કરી હોય ને, ગાય ભેંસ બકરા એ ખેતરમાં વાડીમાં આવી ન જાય, પાકને ખાઈ ન જાય, ऐसा ही है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति वात्सल्य को वासना में बदलने में देरी नहीं लगती। इसलिए वात्सल्य यदि आत्म जागृति पूर्वक हो तो वासना में रूपांतरण नहीं होगा। महिमा आत्म जागृति की है। इसलिए स्थितिकरण के बाद में वात्सल्य अंग की महिमा बताई। देखो आचार्य कुंदकुंद देव उस निश्चय वात्सल्य को किस तरह से समझाते हैं कि निश्चय वात्सल्य के साथ फिर व्यवहार वात्सल्य होता है। दो सौ 235 नंबर की गाथा। जो गुण दीवच्छलत्तम तेनम साहुण मोखमगम ही तो वच्छल भाव जुदो सम्मातिथि मुने दवो। जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित निश्चय से सम्यक दर्शन, ज्ञान व चारित्र इन साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और साधु इन साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है, वह वात्सल्य अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ये जो दो प्रकार से निश्चय और व्यवहार का स्वरूप बताया है, इन दो प्रकार से बताए गए निश्चय और व्यवहार के स्वरूप में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि पत्नी का प्रेम, पुत्र का प्रेम, परिवारजनों का प्रेम, मित्र का प्रेम, यह दो ही बात कही। निश्चय से रत्नत्रयी और व्यवहार से पंच परमेष्ठी। और छह ढाला में भी जो कहा वो अधिक से अधिक धर्मी जीव के प्रति। निश्चय वात्सल्य, क्योंकि जो अपने को ही प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरे को प्रेम क्या करेगा। विमान में भी, बोट में भी कहीं आपने ये पढ़ा होगा, अनाउंसमेंट भी करते हैं ना कि देखो मास्क ऐसे पहनना, ऑक्सीजन मास्क ऐसे पहनना है, रक्षा जैकेट ऐसे पहनना है, वो बताते हैं। मगर दूसरों को सहाय करने से पहले खुद का मास्क ठीक तरह से पहन ले। दूसरे को प्रेम करने से पहले खुद को प्रेम कर ले। इसलिए दिव्य ध्वनि सम्यक दृष्टि की होती है, क्योंकि जिनको निज आत्मा के प्रति इतना वात्सल्य जगा है,
इसलिए दूसरे के प्रति अब वात्सल्य जगा। इसलिए सम्यक दृष्टि का उपदेश ही सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। मिथ्या दृष्टि का उपदेश सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए ये जो क्लासेस चलते हैं, आपके चर्चा चलती है, उसमें जो आपको समझाते हैं उनको गुरु मत मानना, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे मिथ्या दृष्टि है। भले ही भद्र परिणामी है, मगर उनकी वाणी तुम्हें आत्मज्ञान में सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनेगी। इसलिए वो क्लास लेने वाले को मैंने खास कहा कि तुम गुरु के रूप में अपने को रिप्रेजेंट मत करना, अपने को मत दिखाना कि मैं गुरु हूं। थोड़ी बात तुम बताओ कि तुम्हारी समझ में क्या आया, थोड़ी बात दूसरा बताए। बाहर से आने वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए कि यहाँ कोई गुरु के रूप में बैठा है। क्योंकि ये भ्रम पैदा कर सकता है। रोज 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 जब 5-10 लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होगी तो ये भ्रम पैदा कर सकता है कि अब मैं ज्ञानदाता ज्ञानी हो गया। इसलिए तत्व की चर्चा करो। सम्यक दृष्टि को अपने प्रति करुणा है, इसलिए दूसरे के प्रति करुणा जगी है। निश्चय करुणा है, इसलिए व्यवहार करुणा। और जो दूसरे के प्रति राग का भाव है ना, वह राग का भाव, वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह राग का भाव, राग का भाव, राग भी दो प्रकार का है, अशुभ राग और शुभ राग। और वह शुभ राग धर्म नहीं है, क्योंकि वह शुभ राग का भाव तो निगोदिया को भी होता है। थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था ना कि निगोदिया को कहाँ शुभ भाव अशुभ भाव होते हैं, वहां तो मन नहीं है। अरे मन से विचार होता है, राग द्वेष थोड़ी ना होता है। निगोदिया को राग द्वेष नहीं होते तो ये सब आयु बंध कैसे होता। निगोदिया को राग द्वेष नहीं होते तो चारित्र मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं रहेगा, तो पूर्ण वितरागी मानना पड़ेगा। तो निगोदिया को भी हर अंतर मुहूर्त में शुभ भाव से अशुभ भाव और अशुभ भाव से शुभ भाव आते ही रहते हैं। ये नियम जानो, ये सिद्धांत जानो, क्योंकि छदमस्त जीवों के परिणाम हर अंतर मुहूर्त में पलटते रहते हैं। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव के परिणाम पलटते हैं। कि शुभ भाव से शुद्ध भाव, शुद्ध भाव से शुभ भाव छठे सातवें गुण स्थान में हर अंतर मुहूर्त में जुलते हैं, तो वहां पर भी परिणाम पलटे न, टिक करके नहीं रहे। यदि परिणाम टिक करके रह जाए अंतर मुहूर्त तक, तो केवल ज्ञान हो जाए या फिर आत्मा जड़ हो जाए। मगर जड़ तो होता नहीं, क्योंकि परिणाम पलट जाता है। मगर शुद्ध भाव जो है वो टिक सकता है, तो केवल ज्ञान हो जाता है। निरंतर। और जो शुभ भाव निगोदिया को आता है, शुभ भाव कहा, इसका मतलब राग का भाव, क्योंकि द्वेष में शुभ नहीं होता है। द्वेष तो 100% अशुभ होता है।
शुभ और अशुभ का विभाजन तो राग में होता है। तो निगोदिया जीव को जो राग है वह शुभ राग की बात है, और शुभ राग निगोदिया को होता है। उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं सोच करके राग करूं या द्वेष करूं। एक चींटी है, चींटी को भी यदि ऐसे आप पकड़ने जाओगे तो वो उल्टी दिशा में जाएगी। फिर मकोड़े को आप पकड़ने जाओगे तो वो उल्टा जाएगा, वो पकड़ में नहीं आ रहा। तो वो सोच नहीं सकता है, मगर उसको देह के प्रति राग है, वो मरना नहीं है। मच्छर को मन नहीं है, वो सोच नहीं सकता, मगर बैठे हुए मच्छर को खाली ऐसे पकड़ने गए कि उड़ जाएगा। वो मोह भी है और राग भी। और जहां राग है वहां द्वेष भी होगा। ये तीनों प्रकार के परिणाम हमारे मिथ्यात्व की भूमिका की बात कर रहा हूं। फिर से ये मिथ्यात्व की भूमिका की बात कर रहा हूं। आगे फिर कर्म के सिद्धांत अलग है कि जहां मोह नहीं रहता फिर राग द्वेष रहते हैं, फिर द्वेष नहीं रहता फिर मात्र राग रहता है, और वह भी अंत में जो सूक्ष्म राग है वह भी छूट जाता है और पूर्ण वितरागता होती है। वो क्रम है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक साथ में छूटते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ एक साथ में छूटते हैं। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ एक साथ में छूटते हैं। और संज्वलन में एक साथ नहीं छूटते। पहले संज्वलन क्रोध, फिर संज्वलन मान, फिर संज्वलन माया, और फिर संज्वलन लोभ। इसमें कहते हैं ना सूक्ष्मांत लोभ जो अंत में छूटता। इसलिए अपने आत्मा के प्रति जो वात्सल्य है वही असली वात्सल्य है, क्योंकि पराये के प्रति राग तो निगोदिया को भी हो जाता है। महिमा पराये के प्रति राग की नहीं। और आप अपने सभी रिश्तेदारों को देखो जिनके प्रति आपको बहुत वात्सल्य था, एक थाली में भोजन करने वाले थे, और अचानक क्या हुआ? जिस थाली में खाया उस थाली में ही छेद कर दिया। ये बोलने में देर कहाँ लगती है। देखो मैंने अपने भाई को कितना प्रेम से रखा था, एक थाली में खाना खिलाया था। मारवाड़ी है ना, एक थाली में खाना खाते हैं। 5 भाई होंगे तो भी एक थाली में खाना खाते हैं। मगर कोर्ट कचहरी जब जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा, तो पाई पाई का फिर हिसाब भी लेते हैं। हिसाब पूरा लेंगे, इतनी दुकान मेरी, इतना मकान मेरा, इतना प्रॉपर्टी मेरी, इतनी जमीन जायदाद मेरी। वो एक साथ में थाली में खाने वाले कौन थे? तो अज्ञानी का जो वात्सल्य है उसमें तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है। माँ को अपने बछड़े के, गाय को अपने बछड़े के प्रति जैसा प्रेम है, ऐसा ही स्त्री को अपने बच्चे के प्रति नहीं कहा है, क्योंकि मनुष्य माँ का क्या ठिकाना। मेरी आंखों के सामने यहाँ कितनी माँ बैठी है, तुम्हारा दृष्टांत नहीं दिया कि माँ को बच्चे के प्रति जितना प्रेम होता है। ये तो गाय का दृष्टांत दिया है, क्योंकि मनुष्य माँ बच्चे का गर्भपात करा सकती है, मगर वो गाय गर्भपात नहीं कराएगी। क्योंकि मनुष्य का जो संबंध है उसमें तो वासना और स्वार्थ इतना भरा पड़ा हुआ। गाय ने कभी एबॉर्शन नहीं कराया। और जब वो बच्चा गिरता है, ठोकर खाता है, पत्थर यदि आ गया और ठोकर खाई, तो बच्चे के मुंह से यही निकलता, ओए माँ, ओए माँ, ओ माँ। कभी बच्चा टक्कर लगती है, डर जाता है, कुछ भी हो, तब ये नहीं कहता अरे पिताजी, अरे पापा।
कोई माँ, बच्चा भी समझता है कि गिरते हुए को बचाने वाली माँ होती है, और जो गिरते को बचाने वाली है वही माँ बच्चे को गिराती है। दुनिया देखने से पहले ही दुनिया से विदा कर देती है। इसलिए मनुष्य की बात ही नहीं कही, गाय की बात कही। गाय का जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य है, ऐसा धर्मी जीवों के प्रति हो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों का जो वात्सल्य, उसका मतलब कि तुम्हें निज आत्मा का वात्सल्य है कि नहीं। और फिर सभी जीवों के प्रति, मेरी आंखों के सामने यहां मैं देखूं तो चेहरे देखते ही, ये 10 चेहरे तो मुझे अभी दिख रहे हैं। इतने लोगों में 10 चेहरे तो अभी दिख रहे हैं, जिन्होंने गर्भपात कराया है और मेरे पास में आए हैं। अभी ये दिखते हैं। मगर फिर भी मैंने उनको बिठाया, ज्ञान दीपक बनाया, धर्म शिष्य बनाया, एक ही कारण से, हे चैतन्य परमात्मा, अज्ञानता से किन किन से भूल नहीं हुई। तेरे अनंत अपराध माफ है। यदि तुझे आज चैतन्य की रुचि जगी है तो, और एक यही धर्म है जो अनंत अपराध को माफ करता है, और तेरे अतीन्द्रिय आनंद के अनुभूति में तेरे पूर्व के अनंत अपराध बाधक नहीं बनते। ये तुम्हारी महानता है। तुमने सत्य का स्वीकार किया, तुमने अपने दोषों का स्वीकार किया। मगर आ, अब लौट चले। पंच परमेष्ठि के प्रति वात्सल्य, देव शास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य, कोई अपेक्षा थोड़ी ना होती है। जैसे साधु को गृहस्थ से कोई उम्मीद नहीं है। आचार्य कुंकुन देव वन में ताड़पत्र पर शास्त्र लिखते हैं, अब वो किन के लिए लिखते हैं कुछ पता नहीं। कौन उस शास्त्र को ले जाएगा, पढ़ेगा, कुछ पता नहीं। मगर वह भाव आया, लिखने लगे। सहज ही अपने आप ये भाव आया, लिखने लगे। मगर जिनके लिए मैं लिख रहा हूं, उस गृहस्थ के वहां जाकर के आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतनी भी उम्मीद नहीं। या फिर सच्चा श्रावक वह है कि जिनको मैं आहार देता हूं, ऐसे मुनिराज से फिर मुझे ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी भी उम्मीद नहीं। धर्मी को धर्मी के प्रति इतना वात्सल्य होता। मैं तो आप समस्त ज्ञान दीपकों से, आप साधकों से इतना ही निवेदन करता हूं कि तुम्हारे घर का माहौल ऐसा बनाओ कि तुम्हारे घर का दूसरा सदस्य ये तुमसे पूछे कि तुम्हारे सदगुरु कौन है, कहां से पाई है तुमने ये सहज शांत दशा।
तुम्हारा घर मंदिर बन जाए। तुम्हारे घर में चारों ओर दीवारों से चैतन्य का नाद गूंजे। यदि तुम किसी दिन मंदिर न भी गए तो तुम्हें ऐसा न लगे कि आज कुछ अधूरा रह गया। तुम अपने घर को ही ऐसा बना दो और ये सब कुछ तुम पर निर्भर है। धर्मी जीव जो चेतयिता मोक्ष मार्ग में स्थित निश्चय से रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य उपाध्याय साधु इन साधुओं के प्रति गुरु के प्रति वात्सल्य करता है वह वात्सल्य अंकाधारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। आज शाम को 7:42 पर अपन दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए मिलेंगे। आज जो बात बताई, कल रात्रि ध्यान प्रयोग में जो बात बताई, मुझे लगता है कि वह सत्संग आपको फिर दोबारा जल्दी से जल्दी भेजना है। क्योंकि आज सुबह उठ कर के मैंने सुना कि मुझे नहीं पता था उस सत्संग में क्या हुआ है। मैं तो सो ही गया था, मैं गहरी नींद में चला गया था। इसलिए सुबह उठ कर के मैंने पहले सुना और भाव आया कि आप परमात्माओं को बहुत ही उपयोगी ये रात्रि ध्यान प्रयोग होगा। आपका प्रेम, आपका वात्सल्य अपार है। मैं अनुग्रहित हूँ आपके प्रेम से। आप परमात्माओं को मैं अपने हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण